हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत होंगे आप सभी का इस हमारे माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए, आज हम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो जीके जीएस में पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। यानी पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो भाई ये जो ऑप्शन नंबर ए में प्रोटियम, ड्यूटोरियम, ट्रिटियम, ये जो तीनों है ना, ये तीनों हाइड्रोजनों का आइसोटोप होता है। जिसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त के सभी यही ऑप्शन सही होगा। यानी तीनों जो होते हैं वही इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बता रहा है। अगला क्वेश्चन है कि फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। इसमें पूछ रहा है, जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें पूछ रहा है कि फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है भाई, कपास का विल्ट, यही जो है फसल संयंत्र कवक का रोग माना जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखिए, तीसरा बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन है अगला। देखिए कह रहा है परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। यानी पूछ रहा है कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो पहला देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया ईंधन बनाने के लिए, नहीं भाई। ताप पैदा करने के लिए, बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई ना, ये तो होगा ही नहीं। हाँ, बिजली बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? बिजली बनाने। जो परमाणु विखंडन जब होता है प्रतिक्रिया में, तो जो ऊर्जा का उसका प्रयोग किया जाता है तो बिजली बनाने के लिए किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, चौथा नंबर वाला। चौथा नंबर वाला बता रहा है कि इनमें से कौन से गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। इनमें से कौन से गैसों के प्रसरण का उदाहरण है। क्या खाने का सुगंध है? बिल्कुल है। अगरबत्ती की खुशबू? बिल्कुल है। इत्र की महक? बिल्कुल। सब में सुगंध होता है भाई, सब में गैसें होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी पर जाएगा, जो उपयुक्त में सभी होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बता रहा है, 5वां क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। चलिए देखिए, निम्न में से किसमें अधिक ताप होता है। जो ये 4 ऑप्शन दिया है इसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें अधिक ताप होते हैं। क्या बर्फ में होते हैं? बिल्कुल नहीं। उबलते पानी में होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उपयुक्त सभी में? बिल्कुल नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, जिसको भाप में होता है। जो सबसे अधिक ताप होता है वो भाप में होता है। जो ऑप्शन नंबर सी पर राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटी भी ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप पर नोटिफिकेशन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इनमें से कौन सा महामारी और स्थानिक इनमें से कौन सा महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी हैं। ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन ना, ऑप्शन में दिया है, जो ऑप्शन दिया है ना इसी में, ये कौन सी महामारी या स्थानीय जो दोनों की बीमारी है। तो क्या टाइफाइड है? बिल्कुल नहीं। पोलियो है? बिल्कुल नहीं। का खसरा है? बिल्कुल नहीं। वो जो रोग है ना, वो हैजा रोग होता है भाई। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी होती हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 7 बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी स्क्रीन पर। चलिए, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन दिया है 4, उसमें से पूछ रहा है कौन सा ग्राफेन सही नहीं है। क्या कार्बन के एलोट्रोफ है? ये तो ठीक है। क्या परमाणु जाली के रूप में है? बिल्कुल ठीक है। हनी क्रब स्ट्रक्चर? बिल्कुल सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ना, यही गलत है। ठीक, ये गलत है क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है ऑप्शन नंबर बी में दिया था, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ना ऑप्शन, वो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। रेजिन क्या है? कोई पूछ दे व्हाट इज़ रेजिन? रेजिन क्या है? क्या यह एक बहुलक है? नहीं भाई, बहुलक नहीं है। क्या वायरस है? नहीं भाई। क्या सर्च इंजन है? बिल्कुल नहीं। यह मैलवेयर है। क्या है? मैलवेयर है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। रेजिन क्या है? तो रेजिन एक मैलवेयर है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त आ गया। चलिए देखते हैं। ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? ली-फाई नाम सुने ही होंगे आप, उसके लिए कोई ऑप्शन में दिया कि वो गलत कथन कौन सा है? क्या यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये कथन है भी। यह बिडैक्ट्रिनिकल संचार पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है, उसके अंतर्गत ही आता है ली-फाई के। रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग है, ये भी ली-फाई के अंतर्गत आता है। ये अब ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ना, यह एक वायर कनेक्शन है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना, वो बिल्कुल सही होगा। जो इसमें जो ली-फाई के लिए यही एक गलत कथन है। कौन सा गलत कथन है? ये जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत जानदार है, शानदार है और बहुत ज़बरदस्त है। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? यानी मानव तन का पूछा है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो कौन सा है? गुणसूत्र 1 है भाई, क्रोमोसोम नंबर 1 है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और ये भी बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त आ गया। देखिए, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो जो मापे थे ओ लॉस रोमर जी थे। ओ लॉस रोमर जी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला बहुत ही ज़बरदस्त है। अगला क्वेश्चन भी, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? वाह, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? क्या अन्य जानवरों से बचने के लिए? नहीं भाई। गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं? बिल्कुल नहीं। ऊपर में से कोई भी नहीं। गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्यों रंग बदलते हैं? गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, के दिया है इकाई में, यानी केल्विन है, केल्विन इसे कहते हैं, कि इकाई में निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी के संकेत में दिया, इसको क्या मापने के लिए किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तापमान। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त है आपकी स्क्रीन पर। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो जो बीमारी होती है ना, बेरी बेरी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी बीमारी होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में सही होगा। ठीक, कौन सी बीमारी? बेरी बेरी बीमारी होती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है, बहुत ही जानदार है। राइनो वायरस का वजह बनता है, यानी जो राइनो वायरस है किस वजह से आता है? तो आम जुखाम जो होता है, सर्दी जुखाम, उसी की वजह से राइनो वायरस बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आम जुखाम से होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? यानी जो ऑप्शन दिया है उसमें से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? तो मेसियर 16 है जो उसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर वाला देखिए, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऑक्सीजन और रक्त जो शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया कितना प्रतिशत है, तो 20% है भाई। कितना प्रतिशत है, 20% जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, बहुत ही छोटा सवाल, इसे छोटा बच्चा भी बता देगा। 1 नंबर आपके हाथ में फिक्स हो गए। जो स्टेपिज जो हड्डी होते हैं ना, बिल्कुल छोटी होती हैं, जो कान में पाई जाती हैं, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है, और भी जानदार है अगला। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? पूछा है कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, तो वो कौन से हैं 2 ऊतक? नाखून है और कॉर्निया है। कौन है? नाखून है और कॉर्निया, जो ऑप्शन नंबर ए में ही बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है। देखिए बहुत ही परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिए। अब इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आइरिस। आइरिस के कारण ये रंग का निर्धारण होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। तो चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, एक सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए। ठीक, धन्यवाद।